बच्चों, आज हम पाठ 10 अविकारी शब्द जो चैप्टर हमारा चल रहा था वही पूरा करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक शब्द के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और वैधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक में एक ही जाति के दो स्वतंत्र शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों के समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे और, एवं, या, ताकि, किंतु, परंतु, इसलिए इन शब्दों से वाक्यांशों को जोड़ा जाता है। फिर आता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भेद। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के 4 भेद होते हैं: संयोजक, विकल्पक, विरोधक, परिणामक। संयोजक जो है, इसमें समुच्चय बोधक शब्द समान वर्ग के शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें संयोजक कहते हैं। जैसे कोई भी वाक्य है उसको जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे गजल और पायल ने नृत्य प्रतियोगिता जीती। तो और शब्द है इसमें, संजय ने सेब एवं संतरे खरीदे। एवं शब्द है, राम, सीता व लक्ष्मण वन को गए। वह, इन वाक्यों में एवं व आदि शब्दों से शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, इन्हें संयोजक कहते हैं। उसके बाद आता है विकल्पक। जो समुच्चय बोधक शब्द विकल्प का बोध कराते हों, वे दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें विकल्पक कहते हैं। दो वाक्यों के अंशों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं। तुम व्यायाम करो अन्यथा रोगी बन जाओगे। तो ये काम करो, नहीं तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो विकल्पक समुच्चय बोधक है वो। जूते ले लो अथवा चप्पल ले लो। तुम कल कॉपी या पुस्तक अवश्य लाना। परिश्रम करो वरना फेल हो जाओगे। आम ले लो चाहे अनार। तो जहाँ किसी चीज़ के लिए ऑप्शन दिया जाता है तो वो विकल्पक समुच्चय बोधक है। तो इन वाक्यों में या, अथवा, वरना आदि शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को विकल्प का बोध कराते हुए जोड़ते हैं, इन्हें विकल्पक कहते हैं। फिर है विरोधक। जो समुच्चय बोधक शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ते समय विरोध करते हैं, उन्हें विरोधक शब्द कहते हैं। जैसे वह दौड़ा किंतु बस न पकड़ सका। यानी कि विरोध करना, यानी कि उस चीज़ से उस काम के अपोजिट होना। तो वह दौड़ा किंतु बस न पकड़ सका, यानी कि वो बस पकड़ने के लिए दौड़ा लेकिन बस नहीं पकड़ पाया। रमा नहीं आई बल्कि शशि आ गई। ललित शिक्षित तो है परंतु बेरोजगार है। तो इनमें क्या है? विरोधक। किंतु, पर, बल्कि, परंतु आदि शब्द पहले वाक्यांशों अथवा वाक्य को दूसरे वाक्यांशों अथवा वाक्य से जोड़ते समय विरोध प्रकट कर रहे हैं, इन्हें विरोधक शब्द कहते हैं, विरोधक कहते हैं। फिर है परिणामक। जो समुच्चय बोधक शब्द पहले कहे गए कथन का परिणाम बताने से पहले प्रयोग होते हैं, उन्हें परिणामक कहते हैं। जैसे गाड़ी छूट गई इसलिए मैं आगरा नहीं जा सका। यानी कि आगरा जाने वाली बात उसने बाद में बताई है, पहले गाड़ी छूटने की बात बताई है।
तो जो पहले कही गई है बात वो उसका परिणाम है, उन्हें परिणामक कहते हैं। जैसे गाड़ी छूट गई, इसलिए मैं आगरा नहीं जा सका। उसका कहना मान लो अन्यथा पछताना पड़ेगा। ड्राइवर लापरवाही से बस चला रहा था, फलतः दुर्घटना हो गई। इन वाक्यों में इसलिए, अन्यथा, फलतः आदि शब्द पहले कहे गए कथन का परिणाम बताने से पूर्व प्रयोग हो रहे हैं, इन्हें परिणामक कहते हैं। वैधिकरण समुच्चय बोधक, जो समुच्चय बोधक शब्द प्रधान और आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें वैधिकरण कहते हैं। जैसे खूब परिश्रम करो ताकि अधिकतम अंक लेकर उत्तीर्ण हो सको। ललिता की बहन की शादी थी, इसलिए वह दिल्ली आ गई। वह घर चला गया क्योंकि उसके सिर में दर्द था। तो इसमें प्रधान और आश्रित उपवाक्यों को जोड़ा गया है। प्रधान वाक्य इसमें है परिश्रम करो, खूब परिश्रम करो। फिर ये है आश्रित उपवाक्य, अधिकतम अंक लेकर उत्तीर्ण हो सकोगे। तो इस तरह से ये वाक्य जोड़े गए हैं। विस्मय आदि बोधक है हर्ष, शोक, उल्लास, घृणा, प्रशंसा, आश्चर्य आदि मनोभावों को व्यक्त करने वाले अविकारी शब्दों को विस्मय आदि बोधक कहते हैं। जैसे कुछ प्रमुख विस्मय आदि बोधक शब्द हैं, जैसे हर्ष बोधक यानी कि खुशी के लिए वाह वाह, आहो, आहा आदि इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फिर है शोक बोधक, इसमें दुख को प्रकट किया जाता है। हे राम, आहा, ओहो, हाय, हाय राम आदि इस तरह के शब्द। फिर है घृणा, घृणा होता है नफरत, घृणा का अर्थ होता है नफरत। जैसे छी छी, थू थू, धत, धिक्कार इस तरह के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। फिर उसमें है संबोधन बोधक, ओ, अजी, हे, अरे, सुनो आदि इस तरह के। फिर है विस्मय बोधक, इसमें है ओह, अरे, ओहो, क्या, वाह आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अनुमति बोधक में है, जैसे अनुमति का अर्थ है आज्ञा, अच्छा, हाँ हाँ, ठीक, जी हाँ, बहुत अच्छा इस तरह के शब्द। भय बोधक में है बाप रे, बाप रे बाप, हाय इस तरह के शब्द। आशीर्वाद बोधक में है जीते रहो, दीर्घायु, सुखी रहो इस तरह के शब्दों का आशीर्वाद बोधक शब्दों में प्रयोग किया जाता है। फिर अब हम इस चैप्टर को एक बार पूरा दोहरा लेते हैं। अविकारी शब्दों में लिंग, वचन, कारक, पुरुष तथा काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। और अविकारी शब्दों को अव्यय शब्द भी कहा जाता है। अविकारी शब्द के 4 भेद हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक। फिर है क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। समुच्चय बोधक के 2 भेद हैं: समानाधिकरण समुच्चय बोधक, वैधिकरण समुच्चय बोधक। फिर हैं हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि मनोभावों को प्रकट करने वाले अविकारी शब्दों को विस्मय आदि बोधक शब्द कहते हैं। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। अगर आप ध्यान से चैप्टर को पढ़ोगे तो इसके क्वेश्चन आप आसानी से याद कर सकते हो और बुक में मार्क कर सकते हो। जैसे है अविकारी शब्द किसे कहते हैं, तो इसमें हमने अविकारी शब्द की परिभाषा पढ़ी थी। ये है जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, पुरुष और काल आदि के कारण कोई विकार नहीं होता, कोई बदलाव नहीं आता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो ये है पेज नंबर 60 पर आपकी परिभाषा दी गई है। फिर है अविकारी शब्द के कितने भेद हैं। फिर हमने पढ़ा है अविकारी शब्द के
4 भेद हैं। सिर्फ इसमें पूछा है अविकारी शब्द के कितने भेद हैं, तो आपको सिर्फ भेद बताने हैं। तो इसमें आप लिखोगे अविकारी शब्द के 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे पढ़ती है, तो धीरे धीरे क्या है? क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्रिया क्या है? पढ़ना, तो उसकी विशेषता धीरे धीरे पढ़ना। तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? इसमें आप सिर्फ क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखेंगे। जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। ये भी आपका पेज नंबर 60 पर है। फिर है क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? अब आपको भेद बताने क्रिया विशेषण के। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। आप नाम नहीं लिखोगे क्योंकि इसमें नाम नहीं पूछा, सिर्फ यही पूछा है क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं। तो आपको लिखना है क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। अब उसके बाद पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कालवाचक व रीतिवाचक क्रिया विशेषण में अंतर सो उदाहरण लिखिए। यानी कि उदाहरण के साथ हमें दोनों में अंतर बताना है। तो कालवाचक और रीतिवाचक। तो कालवाचक में है जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने या करने के समय का बोध कराते हैं उन्हें कालवाचक, जिनमें समय का बोध हो। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है काल का समय होता है अर्थ, तो जिसमें समय का बोध होता है वह कालवाचक। फिर है इसका हम एक उदाहरण लिख देंगे, वह प्रतिदिन विद्यालय जाती है। फिर उसके बाद हम क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखेंगे। क्रिया विशेषण जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आकाश में बिजली बार बार चमक रही है, तो ये इसका उदाहरण हो गया। उसके बाद आता है संबंध बोधक शब्द से क्या आशय है, यानी कि क्या अभिप्राय है संबंध बोधक शब्द से। तो अब हम संबंध बोधक शब्द से क्या अभिप्राय है वह बताएंगे। संबंध बोधक शब्द वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्यों के दूसरे शब्दों के साथ संबंध जाना जाए। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्यों के साथ दूसरे शब्दों के साथ संबंध जाना जाता है, उन्हें संबंध बोधक कहा जाता है। उदाहरण देना है हमें, तो इसमें उदाहरण है झरने के आसपास पहाड़ियां हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है समुच्चय बोधक किसे कहते हैं। समुच्चय बोधक है जो अविकारी शब्द दो वाक्यांशों अथवा शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। उदाहरण लिखेंगे हम। उदाहरण नहीं पूछा इसमें, सिर्फ परिभाषा पूछी है। फिर है समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भेदों के नाम। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के नाम है। भेद और नाम बताने, तो इसके 4 भेद हैं और उनके नाम हैं संयोजक, विकल्पक, विरोधक और परिणामक। फिर है प्रश्न 4 विस्मय आदि बोधक शब्दों से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित लिखिए। तो विस्मय आदि बोधक शब्दों से है हर्ष, शोक, उल्लास, घृणा, प्रशंसा, आश्चर्य आदि मनोभावों को व्यक्त करने वाले अविकारी शब्दों को विस्मय आदि बोधक शब्द कहा जाता है। उदाहरण, इसके उदाहरण हैं जैसे हर्ष बोधक का है वाह वाह, आहो, आहा आदि। ये इनके भाव हैं, तो हमें इनके अनुसार इनका एक एक उदाहरण देना है। तो आप कोई भी उदाहरण लिख सकते हो अपनी मर्जी के अनुसार सभी का। जैसे हर्ष बोधक का लिख सकते हो, शोक का, घृणा का, सबका एक एक उदाहरण लिख देना आप इसमें। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान दिया गया है। इसमें क्रिया विशेषण शब्दों से आपको ये खालिस्तान पूरे करने हैं। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है,
उसके बाद है सामान इधर उधर पड़ा है। नेक्स्ट है अचानक बिजली चली गई। नेक्स्ट है राधिका प्रतिदिन विद्यालय जाती है। नेक्स्ट दीपांशु देर तक पढ़ता रहा। तो ये है क्रिया विशेषण से हमने ये खाली स्थान फिल कर दिए हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संबंध बोधक शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इसमें है आप ये क्वेश्चन आपको अपनी बुक में सबको अपने आप से फिल करना है। जैसे आपको दिया गया है शब्द के पश्चात, तो खाना खाने के पश्चात वह स्कूल जाता है। तो इस तरह से के सामने है, जैसे मेरे घर के सामने विद्यालय है। तो आप इन शब्दों से कोई भी वाक्य बनाकर आप इसमें लिख सकते हो। आपको खुद करना है ये सब बच्चों को। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चय बोधक छांट कर लिखिए। तो इसमें है जो इन वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए गए शब्द हैं। छात्र शोर मचा रहे थे इसलिए शिक्षक ने उन्हें दंड दिया। तो इन शब्दों को छांट कर लिखना है। तो ये मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं, आप इनको इधर लिखेंगे सभी बच्चे। तुम मेहनत करो अन्यथा फेल हो जाओगे। तो ये जो अंडरलाइन वाले शब्द हैं ये सभी इधर लिखेंगे। उसके सिर में दर्द था इसलिए कार्यालय नहीं जा सका। वर्षा और रश्मि दोस्त हैं। राम लक्ष्मण भरत व शत्रुघ्न भाई थे। संत लोग क्रोधी नहीं बल्कि संतोषी होते हैं। तो ये था आपका भाग है। अब है आपका भाग अड़े। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति विस्मय आदि बोधक शब्दों द्वारा कीजिए। तो इसमें हमने जो विस्मय आदि बोधक शब्द पढ़े थे, हर्ष, शोक बोधक, घृणा बोधक, संबोधन बोधक, विस्मय बोधक, तो इनके ऐसे इन्हीं शब्दों से हम खाली स्थान भरेंगे। डैश आपने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया। ओ आपने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया। तुम बहुत अच्छा खेले। वाह तुम बहुत अच्छा खेले। फिर है मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। अरे मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। फिर वह प्रथम आई। ओहो वह प्रथम आई। आज कितनी गर्मी है। हाय राम आज कितनी गर्मी है। तुमने तो कमाल कर दिया। वाह तुमने कमाल कर दिया। तो ये आपके खाली स्थान हैं, विस्मय आदि बोधक शब्दों के द्वारा भरे गए हैं। उसके बाद है आओ कुछ करें में। इसमें है सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित समानाधिकरण समुच्चय बोधक के दो उदाहरण लिखें। संयोजक, विकल्पक, विरोधक, परिणामक। तो ये सभी के दो उदाहरण आप बुक में से पढ़ के अच्छी तरह से फिर आपको अपने आप से इसमें दो उदाहरण लिखने हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं। बाकी मैंने सारे क्वेश्चन आपको फिल करके बता दिए हैं। तो आप सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से याद करेंगे और जो क्वेश्चन मैंने अभी बताए हैं वो सभी आप अभी मार्क करना, बाद में आप भूल जाओगे।